चले एपिसोड में गोस्टली को किंगसेक के पैट्रिया ने हेवनली सीक्रेट सील और खतरनाक जशियान स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बारे में बताया। वहीं बैटल ग्राउंड पर राइचस पाथ के मास्टर्स ने पांचों डीमन किंग्स को खत्म तो कर दिया, लेकिन बीस्ट गॉड ने उनकी कोर इकट्ठा कर एक और भी भयानक डीमन किंग पैदा कर दिया। मास्टर यूनलान ने अपनी फायर फिनिक्स टेक्निक से उस पर हमला किया, मगर अटैक का कोई असर नहीं हुआ। अब डीमन किंग का असली आतंक शुरू हो चुका था, और ये एपिसोड पिछले एपिसोड के एंडिंग से शुरू हो रहा है। अब आगे जो देखकर तो यूनलान के मानो खून में ही आग लगी थी। वो गुस्से में उस डीमन किंग से कह रहे थे कि गुस्सा तेरी इतनी ही हिम्मत कि मुझ पर अटैक करे। और फिर मास्टर यूनलान ने उस पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर प्योरियंग फायर का एक बहुत बड़ा बॉल बना लिया था, जो कि सीधे जाकर उस डीमन किंग पर हिट हो गया, और वहीं पर उसकी ब्लड सर्जिंग ईवल एनर्जी यूनलान पर आकर हिट हो जाती है। तो इस तरह से मास्टर यूनलान इस डीमन किंग के अटैक के चलते बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाल ही लिया था कि भी वो डीमन किंग उनके सामने आ जाता है। अभी हसीन यहीं प्रकट होकर हम गोस्ट एली को देख पाते हैं, जो कि मून के वपवेलियन के एंट्रेंस के पास पहुंच चुका था। उसे महसूस हुआ कि कोई वहां पर मौजूद है, और उतने में उसके बेस्ट फ्रेंड जिनियो ने उस पर अटैक कर दिया। हालांकि गोस्टलाई ने समय रहते अपनी ब्लड डिवाइंग मिस का यूज करते हुए जिनियो के अटैक को काउंटर कर लिया। गोस्टलाई जिनियो को अपने सामने देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वहीं पर जिनियो ने गुस्से में आकर उस पर एक और हमला कर दिया। वो गोस्टलाई से कह रहा था कि एक यार्ड में मास्टर फेंग की लाश पड़ी है, क्या वो तुम्हारी वजह से मारे गए थे? यहां पर गोस्टेलाई कोई जवाब नहीं दे रहा, तो देख जिनियो उस पर और ज्यादा भड़क गया। वो दिल से चाहता था कि गोस्टलाई इसका नाम बता दे, लेकिन गोस्टलाई ने उसे हाँ बोलते हुए इसे काफी पीछे धकेल दिया। इसलिए जिनियो भी गुस्से में आकर उस पर मल्टी प्लस स्लैश अटैक रिलीज करने लगा, जिसे गोस्टी 1 by 1 डिस्ट्रॉय कर रहा था। यहां पर जिनियो अपनी थंडर पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गोस्टलाई पर कूद पड़ा। वो उससे पूछ रहा था कि बताओ तुमने मेरे मास्टर फिंग का कत्ल क्यों किया? वहीं पर गोस्टली भी बड़ी ही तेजी के साथ उसके अटैक को काउंटर करने लगा। जिनियो बस उसे एक ही सवाल पूछ रहा था कि बताओ तुमने उनका कत्ल क्यों किया। तो गोस्टली उसे जवाब देते हुए कहने लगा कि मास्टर फेंग ने मेरा रास्ता रोका था और इसीलिए मुझे उन्हें रास्ते से हटाना पड़ा। जो सुनकर जिनियो को अपने मास्टर के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। उस गोस्टली पर थंडर बरसाते हुए कहने लगा कि मेरे मास्टर की एज काफी ज्यादा थी। इनफैक्ट वो खुद मौत के दरवाजे पर खड़े थे, और तुमने ऐसे बंदे को ब्रूटली मार दिया। यहां पर जिनियो के मुसलसल हमलों के गोस्टली को पीछे हटना पड़ गया। वो जानता था कि उसका दोस्त काफी ज्यादा गुस्से में है। यहां पर जिनियो अपनी मल्टीपल शॉर्ट टेक्निक का यूज करते हुए गोस्टली पर हमला करने लगा, लेकिन इसका भी गोस्ट कोई खास असर नहीं हुआ था। वो जिनियो को पीछे पुश करते हुए कहने लगा कि बस अब बहुत हो गया। मगर बदले की आग में झुलसर हाजिनियो हाउस की सुनने वाला था। वो अपनी एक और भयानक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए गोस्टली से कहने लगा कि गोस्टली, यह नाम मैं आज आखिरी बार ले रहा हूं। आज के बाद हम दोनों में कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। जिस पर गोस्टली कह रहा था कि अगर तुम मास्टर फिंग की मौत का बदला लेना चाहते हो तो आक्रम उज पर स्ट्राइक हिट करो। सच बताऊं तो मैं तुम्हारे हाथों मरने के लिए तैयार हो जाता, लेकिन आज माहौल कुछ अलग है। मैं यहां पर किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता। जो सुनकर जिनियो को काफी ज्यादा बुरा लग रहा, वो खुद से ही कहने लगा कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं, जो अभी भी इस उम्मीद में था कि दिन तुम सुधर जाओगे, अपनी डेमोनिक पाथ को छोड़कर सच्चाई की राह पर वापस आओगे। लेकिन तुम्हारे लिए तो राइट सपाथ कोई वही मायने नहीं रखती। इतने में ही गोस्टे ने उसे एक सवाल पूछा कि बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सी बात सही है और कौन सी गलत। तो जिनियो तुरंत ही अपने ड्रैगन को समन करते हुए गोस्टली से कहने लगा कि ऑफ कोर्स मेरी राइट बात ही सही है। इतना कहते साथ ही उसने गोस्टली पर अटैक किया, मगर गोस्टली अपने सामने एक पावरफुल शील्ड बनाते हुए उसके अटैक को काउंटर करने लगा, और अब गोस्टली भी उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस पर काउंटर अटैक करने की प्रिपरेशन शुरू कर चुका। तभी जिनियो उसे याद दिलाता है कि जब छोटे थे बड़े वल के दरमियान तुम्हें मुझसे कहा था कि तुम बड़े होकर डीमंस को स्ले करोगे और ये वल को एलिमिनेट करोगे। तुम इस दुनिया के हीरो बनना चाहते थे। तब तक गोस्ट लाइन ने वहां पर कई सारे पोर्टल्स ओपन करते हुए डिमोनिक हैंड्स से जिनियो पर अटैक कर दिया। वहीं पर जिनियो उसके हमलों को कतुक भी डिस्ट्रॉय करते हुए गोस्ट ली की तरफ आगे बढ़ने लगा। वो कह रहा था कि जरा खुद को देखो तुम क्या से क्या बन चुके हो, और अब इन दोनों में हमें जबरदस्त क्लैशेस देखने को मिले। इन्होंने अपनी अपनी एक्सट्रीम पावर्स का यूज करते हुए एक दूसरे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए। वहीं दूसरी तरफ हम लुजियो की स्वर्ड को देख पाते, जो कि अपने आप ग्लो करने लगी थी। अपनी स्वर्ड का ऐसा बिहेवियर देखकर लुजियो की काफी ज्यादा परेशान हो गई। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसकी स्वर्ड ने गोस्टेली को फील किया है। वहीं दूसरी तरफ गोस्टेलिनियो काफी दूर दूर तक पुश हो गए थे।
यहाँ पर गोस्टली ने ब्लसजिंग एनर्जी का यूज करते हुए जिनियो पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। तो जिनियो भी गजब की पावर्स का यूज करते हुए गोस्ट के अटैक को रोकने लगा, जिसके चलते यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर यह सीन यहीं पर कट हो गया। अब अगले सीन में हम टियानियन एम्पल के मास्टर पूजिंग को देख पाते हैं, जो कि उस डीमन किंग का मुकाबला करने के लिए बैटल ग्राउंड में उतर चुके हैं। वहीं पर वो डीमन किंग भी चिल्लाते हुए उन्हें अपना डोमिनेंस शो करने लगा। अब वो सी मास्टर पर हमला करने के लिए रवाना हो चुका था, मगर उतने में ही किंग सेक में मौजूद पुल से एक एंशियंट किरण बाहर आ जाता है। वेले किंग मैंग से का एक प्राचीन जो कि 100 सालों से इस सेक्ट को इवल से प्रोटेक्ट करता आया है। एंशियंट किरण अब अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां पर पानी के बाद बहुत बड़े बर्ड एडिटोर्नाडोस क्रिएट करने लगा, जिन्होंने उस डीमन किंग को चारों ओर से जकड़ लिया था। मास्टर पूजिंग देखते हैं कि यह डीमन इसमें बुरी तरह से ट्रैप हो चुका है। तो इसी मौके का फायदा उठाने के लिए मास्टर पूजिंग ने वहां पर अपनी गोल्डन बुद्धा टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिससे दो बड़े बड़े जॉइंट गोल्डन हैंड आकर उस डीमन किंग को जड़ लेते हैं। साथ ही साथ चारों ओर से मल्टीपल हैंड्स क्रिएट होकर उस डीमन किंग को क्रश करने की कोशिश करने लगे। वहीं पर एंशियन किरण मास्टर पूजिंग का साथ देते हुए वहां पर हैवी प्रेशर रिलीज करने लगा ताकि डीमन किंग चाहकर भी कोई हरकत ना कर पाए। वहीं पर मास्टर पूजिंग ने एक गोल लोट से फॉर्म कर लिया, जिसके अंदर वो डीमन किंग कैद था। यह सब देखकर तो बीस्ट गॉड को काफी ज्यादा मजा आ रहा था, और अब वो भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए वहां से हजारों लाखों ब्लड स्ट्राइक रिलीज करने लगता है, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि मास्टर पूजिंग की गोल्डन बुद्धा टेक्निक धरी के इधर रह गई। इधर किरण ने भी अपने सामने एक वाटर शील्ड बना ली थी, और अब हम देख पाते हैं कि डीमन किंग की ब्लडस्टर आइक मास्टर पूजिंग के एकदम करीब आ चुकी है। अब इससे पहले कि मास्टर पूजिंग कोई एक्शन ले पाए, मास्टर यूनलान ने अपनी यंग फायर का यूज करते हुए उन्हें बचा लिया। साथ ही साथ इन सभी ब्लडबोर्न स्ट्राइक्स को चकरते हुए सीधे उस डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ने लगे। इधर उस डीमन किंग की ब्लडबोर्न स्ट्राइक के चलते कई सारे डिसाइपल्स भले ही चढ़ते जा रहे थे, उन मासूम डिसाइपल्स की भयानक मौत देखकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। इधर इस कहर को रोकने के लिए मास्टर यूनलान अपनी प्योर यंग पावर का यूज करते हुए उस डीमन किंग पर अटैक कर देते हैं। साथ ही साथ मास्टर कुजिंग ने भी अपनी डिवाइन पावर्स का यूज करते हुए वहां पर बहुत ही गजब का हेवनली प्रेशर रिलीज करना शुरू कर दिया। उस फॉर्मेशन से निकलने वाली पावर उस डीमन किंग की इवल पावर को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई थी। वेल ये दोनों मास्टर मिलकर इस डीमन किंग को खत्म करने के लिए अपना हर एक पैंथरा अपनाने लगे। ये एपिसोड दिखाता है कि गोस्टली और मास्टर्स कैसे डीमन किंग की ताकत के सामने खड़े हैं। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि क्या ये शक्तिशाली डीमन किंग आखिरकार परास्त होगा, या उसकी आतंक मची हुई शक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी।